भारतीय लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को सेक्शन 232 के तहत नई घोषणा की थी। इस प्रावधान के तहत कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क देश विशिष्ट आधार पर तय किया जाता है। इसमें भारत से आने वाले सॉफ्टवुड लकड़ी, कुछ फर्नीचर और रसोई अलमीरा व वेनिटीज को शामिल किया गया था। इस बदलाव के बाद इन उत्पादों पर लगने वाला शुल्क अब 10% से 25% के बीच रहेगा। पहले यह दर 50% थी। ब्रिटेन से आयात होने वाले उत्पादों पर अधिकतम 10% कर लगाया जाएगा, जबकि यूरोपीय संघ और जापान से आने वाले सामान पर 15% से अधिक टैरिफ नहीं होगा। यह उनके अमेरिका के साथ मौजूद व्यापार समझौते को दर्शाता है। नीति थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI के मुताबिक अमेरिका ने इस श्रेणी पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 10 से 25% करने का फैसला किया है। GTRI के अजय श्रीवास्तव ने एक नोट में कहा है कि भारत के लिए यह बदलाव बड़ी राहत है। कम टैरिफ से भारत अमेरिकी खरीदारों के लिए फर्नीचर और कैबिनेटरी के क्षेत्र में एक किफ़ायती विकल्प बन सकता है, जिससे वित्त वर्ष 2026 में भारतीय निर्यात को मजबूती मिल सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को सेक्शन 232 की घोषणा की। इसके तहत सॉफ्टवुड लकड़ी HS 4407, असबा बवाला फर्नीचर HS 9401 और रसोई अलमीरा और वेनिटी HS 9403 पर नए टैरिफ लगाए गए हैं। वहीं लकड़ी उत्पादों और फर्नीचरों पर नए टैरिफ 10% से 25% तक है, जो भारत में अभी भी 50% शुल्क के स्थान पर है। ब्रिटेन पर कर की अधिकतम सीमा 10% होगी, जबकि यूरोपीय संघ और जापान पर संयुक्त दर 15% से अधिक नहीं होगी, जो उनके व्यापार समझौते को दर्शाती है। GTRI ने कहा है कि इस कमी से काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि वित्त वर्ष 2025 में भारत में प्रभावित उत्पादों का निर्यात कुल $654.8 मिलियन रहा था, जिसमें रसोई कैबिनेट में $568.3 मिलियन, इसके साथ ही कुछ फर्नीचर में $83.3 मिलियन और सॉफ्टवुड लंबर में $3.9 मिलियन शामिल किया गया था। भारत के $3.9 मिलियन मूल्य के सॉफ्टवुड लंबर निर्यात पर अब 50% से घटकर 10% का टैरिफ लगेगा। $83.3 मिलियन के कुछ फर्नीचर और $568.3 मिलियन मूल्य के सबसे बड़े खंड किचन कैबिनेट्स और वेनिटी दोनों पर टैरिफ 50% से घटकर 25% हो जाएगा, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा काफी देखने को मिलेगी। अमेरिका का यह फैसला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी असर डालने वाला है, क्योंकि यूरोपीय संघ और जापान को जहां 50% तक की राहत मिलेगी, वहीं ब्रिटेन के लिए अधिकतम टैरिफ 10% तय किया गया है। इस तरह से अमेरिका ने सभी देशों के लिए संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत के लिए यह बदलाव खास इसलिए है क्योंकि यहाँ टैरिफ की दर 50% से घटाकर सीधा आधा कर दिया गया है। सरकार और उद्योग जगत दोनों इस बदलाव को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। अब जब टैरिफ कम किए गए हैं, तो यह लक्ष्य हासिल करना पहले से आसान हो गया है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय निर्यातक किस तरह इस अवसर को भुनाते हैं और वैश्विक मंच पर अपनी छवि को फिर से मजबूत करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।